हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी ट्रेंडी टीचर। आप लोगों के लिए लेकर आई हूं चैप्टर 14 जिसका नाम है आपका ऑप्शनल पैडागोजिक कोर्सेज। जैसा कि आप सबको पता है डीएसएसबी पीआरटी के लिए हम सीरीज़ कर रहे हैं जो कि आपकी 2026 की है, जिसमें 19 चैप्टर है और हम आज पहुंच गए हैं चैप्टर 14 पे। चैप्टर 20 और उसके बाद जो है मिसलेनियस चैप्टर करेंगे हम। आई थिंक 25 तक हम इसको कर सकते हैं, जिसमें बाकी चीज़ें जो है इंक्लूडेड होंगे। ऑप्शनल पैडागोजिक कोर्सेज, इसका मतलब कैसे पढ़ाना है। ठीक है, ऑप्शनल का मतलब क्लैरिफाई नहीं है। मे बी आप लोगों ने हिंदी पढ़ी हो, इंग्लिश पढ़ी हो, पीआरटी लेवल पे तो आप लगभग सब्जेक्ट जो हैं सारे ही पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी ऑप्शनल का मतलब है इसमें कि जो भी आपको पढ़ाना है, लेकिन कैसे पढ़ाना है वो हम इसमें देखेंगे। तो मैंने इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। देखिए, फिलोसफी, करिकुलम डिज़ाइन और इवेल्यूएशन उस लैंग्वेज से स्पेसिफिकली। ESL वर्सेस EFL। इंग्लिश जो है टॉट एज अ सेकंड लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, ना कि फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश क्या है, सेकंड लैंग्वेज, नॉट अ फॉरेन लैंग्वेज। फिर है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अनुसार इंग्लिश जो है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, इंग्लिश में आता ही आता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ जो है आपका इंडिया का। एनसीएफ की पोजीशन के अनुसार जो आपका एनसीएफ और इंग्लिश को वो ग्लोबल लैंग्वेज कहता है। क्या कहता है? ग्लोबल लैंग्वेज। तीन चीज़ें सामने आई, एक तो इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, एक इंग्लिश एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, और आपका ग्लोबल लैंग्वेज है, विंडोज टू द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में जाने के लिए एक मतलब खिड़की है कि हाँ भैया, और कुछ ना तो इंग्लिश तो समझ में आएगी ना, कहीं भी हम जाते हैं तो। ये फोकस करती है मल्टीलिंगुअल अप्रोच वेयर इंग्लिश को एग्जिस्ट विद द मदर टंग। ठीक है, अप्रोचेस टू करिकुलम डिज़ाइन। जब डिज़ाइन करते हैं इंग्लिश का कोर्स, थ्योरिस्ट जो है यूज़ करते हैं सिलेबस के टाइप्स को। स्ट्रक्चरल सिलेबस फोकस करता है फोकस ऑन अ सीक्वेंस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, जैसे कि EM R बिफोर वॉज और वर। ठीक है, ये आपको फोकस करता है। फिर है नोटेशनल फंक्शनल सिलेबस, जो आपको कॉन्सेप्ट पे, टाइम क्या है, क्वांटिटी क्या है, फंक्शंस पे कि भैया रिक्वेस्ट कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, अपोलोजाइज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उस तरह की चीज़ों पे फोकस करते हैं। फिर सिचुएशनल सिलेबस। सिचुएशन मतलब ऑर्गेनाइज होता है जो आपकी रियल टाइप लाइफ सेटिंग पे होता है, बैंक पे, डॉक्टर पे, एयरपोर्ट पे, उस टाइप की चीज़ें भी जो हैं आपकी करिकुलम डिज़ाइन में आती हैं। देखा है आप लोगों ने बच्चों के लिए क्या होता है, ऐसे चेक सा होता है, उनको बोलते हैं घर से एक चेक लेके आओ, फिर उनको बोर्ड पे चेक बनाते हैं बड़ा सा और फिर फिल करते हैं। यहाँ पे लिखो अपना नाम, यहाँ पे लिखो 100 रुपीज़, यहाँ पे ऐसे करो, ओनली लिखो, इसको फिल करो, फिर इसको वर्ड्स में लिखो 100 रुपीज़। तो ये जैसे सिखाते हैं तो क्या कहते हैं, तो उसको सिचुएशनल सिलेबस, मतलब कहाँ पे आप जाके कैसे काम करेंगे। लैंग्वेज एक्विजिशन वर्सेस लैंग्वेज लर्निंग। देखो, लैंग्वेज एक्विजिशन जो है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो हमने लास्ट उसमें वीडियो में किया था, लास्ट चैप्टर में क्या था, वो आपका नॉम चॉम्स्की था। क्या क्या दिया था उन्होंने? यूनिवर्सल ग्रामर दिया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दिया था, और कहा था कि भैया जो लैंग्वेज है वो आपका इनेट एबिलिटी है। यही बात भी हुई थी। ठीक है, ये ऑप्शनल पैडागोजी का टॉपिक जो है स्टेफन क्रेशन पे बेस्ड है। स्टेफन क्रेशन का आपका नेचुरल मेथड था। प्रोसेस की बात करते हैं तो एक्विजिशन क्या होता है, नेचुरल होता है, सबकॉन्शियस होता है, ग्रहण करना कोई चीज़, ग्रहण। ठीक है, आप लोगों ने सुना किसी से, वो वाला ग्रहण नहीं है, किसी चीज़ से कोई भी चीज़ सुनी, आपने कुछ सीखा, नया वर्ड सुना। ठीक है, जैसे एक वर्ड है, अभी रैंडम कोई बोल रहा था तो मुझे वर्ड है खपीटर, ऐसे मतलब हरियाणवी वर्ड है, तो मुझे ऐसे रैंडम से याद आता है कि हाँ अरे खपीटर है भाई, ये तो बहुत खपीटर है, मतलब शरारती से रिलेटेड हम उसको कह सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, उस वर्ड को सीखा थोड़ी, वो तो मैंने सुना, तो मुझे सबकॉन्शियसली माइंड में रखा। कोई गाना आपने रैंडम सुना, आप 2-3 दिन तक उसी की एक लाइन, कोई भी एक ही लाइन आती हो, आपको वही गाते रहते हैं, तो वो क्या आपका सबकॉन्शियसली। कॉन्शियसली अगर याद करते हैं तो वो फॉर्मल आ जाता है। एनवायरनमेंट की बात करें तो आपका होम और सोसाइटी में होता है, फॉर्मल आपका क्लासरूम में होता है। फोकस क्या होता है आपका, मीनिंग और कम्युनिकेशन के लिए होता है ये आपका, और ये ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। आउटपुट की बात करें तो ये आपका फ्लुएंसी के लिए होता है और ये आपका एक्यूरेसी के लिए होता है। रेमेडियल टीचिंग, आप सबको होता है रेमेडियल टीचिंग क्या होता है, डायग्नोस्टिक होती है और आपकी करेक्टिव होती है, मतलब यानी कि पहचानते हैं पहले कि भैया क्या दिक्कत आ रही है, बच्चे को कहाँ लैग कर रहा है, फिर उसको करेक्ट करते हैं। इस टाइप में रिपेयर गैप्स भी बोलते हैं, रिपेयर लर्निंग गैप्स भी बोलते हैं, और ब्रिज भी बोलते हैं लर्निंग गैप के बीच में। और क्या है इसमें, डायग्नोस्टिक टेस्ट वो होता है कि फाइंड आउट करते हैं कि स्टूडेंट कहाँ स्ट्रगल कर रहा है, स्पेसिफिकली किस एरिया में, एक्टिव पैसिव वॉइस में, तो आपको इसकी क्या होगी, स्पेशल क्लास लगाई जाएगी, रेमेडियल क्लास लगाई जाएगी, फिर उसको दोबारा टेस्ट लिया जाएगा। नेक्स्ट रेमेडियल टीचिंग, दिस इज नॉट रीटीचिंग द होल लेसन, मतलब वो क्या है, उस पूरा लेसन को नहीं पढ़ाना है दोबारा। टारगेटिंग इंस्ट्रक्शन टू क्लियर स्पेसिफिक मिसकंसेप्शन, कोई भी चीज़ जहाँ लैग कर रहा है वहीं उसको पढ़ाएंगे। एरर एनालिसिस होता है, जो एरर को एज अ विंडो इन द लर्नर माइंड में देखता है रेदर देन फेलियर, मतलब ये कहेगा भैया फेलियर नहीं है, ऐसा नहीं है कि उससे कुछ नहीं आ रहा तो वो नकली है, उससे कुछ नहीं आता वो फेल हो जाएगा। वो क्या है, विंडोज इन टू द लर्नर माइंड, वो देखता है कि भैया कहाँ कमी हो रही है, विंडो है आपकी ऐसे, इसमें चेक करेगा कहाँ दिक्कत है, जोन सी विंडो में दिक्कत होगी उसी में बोलेगा हाँ यहाँ गलती है।
इवेल्युएशन कैसे करते हैं इंडियन इंग्लिश पेडागोजी में? CCE बात कर चुके हैं, फॉर्मेटिव सबमेटिव, ये मैंने आपको बताया था 4 बार फॉर्मेटिव होते हैं, 4 FA 10% के, तो टोटल होगा 40%। सबमेटिव जो होता है आपका 30% का एक होता है, 2 ऐसे होते हैं तो आपका 60%। ये आपका इंस्ट्रक्शन के दौरान होता है, क्विज, डिबेट, फोर प्लेज और आपका रोल प्लेज और आपका लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए जो आपके प्लेज होते हैं, जो उसमें भी ये सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। फिर आपका समेटिव में क्या होगा? एंड ऑफ द टर्म टू जज अचीवमेंट, ओके। टूल्स फॉर लैंग्वेज इवेल्युएशन, चेकलिस्ट, एनेक्डोटल, पोर्टफोलियो और आपका रूब्रिक्स। फिर है फोनिम। फोनिम का मतलब क्या होता है? ये टर्म्स है फोनिम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, यानी कि आवाज़ है जो आपकी साउंड है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई फोनिम होती है, इकाई। इंग्लिश में 44 फोनिम्स होते हैं और 20 वोवल होते हैं और आपके 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ये बात ध्यान रखना। मॉर्फीम क्या होता है? मीनिंग, ये मैंने याद कराया था उस दिन, एस से स्ट्रक्चर कराया था और एम से मीनिंग कराया था। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, ये जो है कोई शब्द मतलब है उसकी सबसे छोटी यूनिट है। अनहैप्पी, यानी कि अन जो है उसमें मॉर्फीम है। सिंटेक्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू क्रिएट वेल फॉर्म्ड सेंटेंस, यानी कि जो अरेंजमेंट का वर्ड है, जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर वर्ब की फॉर्म है जो भी है, फिर आपका ऑब्जेक्ट है, जो इस टाइप का सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है आपका? सिंटेक्स। सिमेंटिक होता है द स्टडी ऑफ मीनिंग, कि भैया मीनिंग के बारे में पढ़ना लैंग्वेज में, ये मैंने याद करता हूँ एम से मीनिंग। प्रैग्मेटिक्स होता है कि स्टडी टू हाउ कॉन्टेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मीनिंग, कि भैया जो कॉन्टेक्स्ट है वो कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करता है आपका शब्द बनाने में, मीनिंग बनाने में। नॉम चॉम्स्की, ये होता है आपका इंट्रोड्यूस करता है कॉन्सेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी। LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यूनिवर्सल ग्रामर, ओके। इनेट एबिलिटी और आपका लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। BF स्किनर ने कहा आपका बिहेवियरिज्म पे कि लैंग्वेज क्या है? एज अ हैबिट है ना, लैंग्वेज एज अ हैबिट। एडवर्ड सैपर और बेंजामिन वर्फ लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी की बात करता है कि भैया लैंग्वेज तुम्हें हाउ यू स्पीक इन्फ्लुएंस हाउ यू थिंक, मतलब उस टाइप से जैसे तुम सोचते हो वैसे ही तुम्हें अफेक्ट करती है। कैल्प और बिस्क। कैल्प हम पढ़ चुके हैं, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हाई लेवल लैंग्वेज है जो एकेडमिक सक्सेस में यूज़ होती है, आपका जिम कमनिन्स ने इसको बोला था। बेसिक इंटरपर्सनल स्किल की बात करते हैं तो ये क्या होता है आपका? जो रोज हम बातचीत के थ्रू करते हैं, जैसे एवरीडे प्लेग्राउंड लैंग्वेज, जिम क्यूमिन्स। हिंदी पे आ जाते हैं। हिंदी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं हम वो इसमें देखने वाले हैं, किस तरीके के क्वेश्चन हमारे बनेंगे वो हम इसको जज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या होता है हमारा। ऑफिशियल स्टेटस अंडर आर्टिकल 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। फोरेटिक लैंग्वेज होता है कि साइंटिफिक लैंग्वेज है जहाँ पे वर्ड्स जो है लिखे जाते हैं, जो जो है एग्जैक्टली बोले जाते हैं। फोरेटिक मतलब साउंड का ध्यान रखते हैं इसमें। आर्टिकल 343 हो गया। NCF के दौरान 5 के दौरान ये लिखा गया कि जो आपका मल्टीलिंग्वेज है कि बहुभाषिकता है वो आपका रिसोर्स है, मतलब काम आएगा, ऐसा नहीं कि फालतू में है, वो क्या काम आएगा। हिंदी क्या है? मिड ऑफ इंस्ट्रक्शन L1 माना जाता है और सेकंड लैंग्वेज L2, किसमें? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में। L1 इसमें क्या होती है आपकी? मदर होती है, मदर टंग। L2 आपकी हिंदी होती है। लैंग्वेज स्किल्स की बात करें तो एज यूजुअली आपका LSRW। लिसनिंग बेस होता है सारे स्किल्स का, फोकस करता है प्योर प्रोनाउंसिएशन पे। स्पीकिंग में एबिलिटी टू एक्सप्रेस थॉट्स क्लियरली, कि भैया बोलने में जो होता है थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाता है इजीली। और फिर है रीडिंग को 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, अलाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग। अलाउड रीडिंग होती है आपकी इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशन, मतलब इंप्रूव करता है प्रोनाउंसिएशन को। साइलेंट क्या करता है? गुड फॉर डीप कॉम्प्रीहेंशन एंड स्पीड, यानी कि जो डीप कॉम्प्रीहेंशन और स्पीड के लिए। लेखन क्वेश्चन की बात करें तो फोकस करता है आपका वर्तनी पे, यानी कि स्पेलिंग पे, हाउ ब्यूटीफुल राइटिंग कितनी है, श्रुतलेख और सुलेख पे। टीचिंग मेथड, ग्रामर टीचिंग, आगमन विधि और आपका निगमन विधि। एग्जाम्पल टू रूल, ठीक है, रूल टू एग्जाम्पल, उदाहरण से नियम की ओर और नियम से उदाहरण की ओर। ये क्या है? बेस्ट मेथड है बच्चों का, इंडक्टिव, ठीक है। उदाहरण समझाएंगे पहले, देखो पहले पूछेंगे बच्चों को, बच्चों पैसे हैं, पैसे कहाँ से आते हैं? पापा लाते हैं। पापा कहाँ से लाते हैं? नौकरी करके लाते हैं। नौकरी करके क्या मिलता है? पैसा मिलता है। पैसा कहाँ से मिलता है? बैंक से मिलता है। अच्छा, बैंक से मिलता है तो चलो बैंक के बारे में पढ़ते हैं, कैसे बैंक काम करता है, बैंक में पैसा कहाँ से आता है, बैंक को पैसा कौन छापता है, कहाँ से कितना जाता है, किस तरीके से हम बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, चेक के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, ऐसे ऐसी चीज़ें जो हम समझाएंगे तो बच्चा ईजिली समझेगा। आप सीधा बोलेंगे चलो हम बैंक के बारे में पढ़ते हैं, बच्चों को बैंक का मतलब नहीं पता तो कैसे बढ़ाएंगे। फिर निगमन विधि, ये होता है नियम से उदाहरण की ओर, जैसे मैथ्स में करते हैं ना,
हमारे टीचर चैप्टर शुरू करवा देते थे, प्रॉफिट लॉस के 4 फॉर्मूले बता दिए और बोले चलो पूरा सॉल्व करके लाना, पूरी आपके जो वो एक्सरसाइज 13.1 जो भी है उसको सॉल्व करना। फिर नेक्स्ट के लिए थोड़ा सा 2 फॉर्मूले बता देंगे और फिर खुद करके लाना, वो जो है आपका नियम से उदाहरण की ओर। लैंग्वेज कॉन्टैक्ट मेथड, ग्रामर इज टोल्ड बाय रीडिंग ग्रेट लिटरेचर रेदर देन अ सेपरेट रूल बुक्स, यानी कि ग्रामर जो है पढ़ाई जाती है किस पे, लिटरेचर की तरह, बाकी मतलब ऐसा रूल बुक की तरह नहीं, एक नॉर्मल जो बुक होती है लिटरेचर की तरह उसको रीड किया जाता है। प्रोज और पोएट्री, गद्य और पद्य शिक्षण। गद्य क्या होता है भैया, वो कैप पे बेस्ड होता है, लॉजिक पे बेस्ड होता है, आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है। फिर आपका आता है पद्य, पद्य होती है पोएट्री जिसमें होता है रस, रस, ठीक है, सेंटिमेंट, अलंकार, छंद, ये वाला छंद, रिदम। मेन एम क्या होता है, इमोशनल एप्रिसिएशन, यानी कि आपका रस स्वादन। प्लेवे मेथड और डायरेक्ट मेथड, ठीक है। प्लेवे में कोल्डवेल कुक, लर्निंग थ्रू गेम्स यूजफुल फॉर प्राइमरी लेवल। प्रत्यक्ष में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड होता है, हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी के थ्रू सेकंड लैंग्वेज फॉर ट्रांसलेशन, ठीक है। हिंदी में चुनौतियाँ क्या होती हैं, देखो पहली बात तो रीजनल डायलेक्ट आता है, जैसे ब्रज, अवधी, हरियाणवी ऑन द हिंदी स्टैंडर्ड, जैसे कि खड़ी बोली है उसमें, ठीक है, इन्फ्लुएंस आता है तो क्या होता है उसमें दिक्कत होती है समझने में। फिर है प्रोनाउंसिएशन एरर्स, कन्फ्यूजन जो होती है वो आपकी श व यूज ऑफ री और र में होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला विशा, क्या विशा, विसा, विसा, विसा नहीं है वो विषा है, ठीक है, ये वाली चीज़। फिर है वोकैब, बैलेंसिंग बिटवीन संस्कृत हैवी यानी कि जो तत्सम होते हैं और उर्दू पर्सियन इन्फ्लुएंस होता है उनके बीच में, ठीक है। जैसे आप लोग तत्सम तद्भव करते हैं, कन्फ्यूजन होता है, तभी तो आपसे दोबारा करवाया जाता है वो तत्सम तद्भव। इवैल्यूएशन एंड रेमेडियल टीचिंग, सतत एंड व्यापक मूल्यांकन, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। सीसी में बता चुकी हूँ लैंग्वेज के लिए, डायग्नोस्टिक बता चुकी हूँ, बच्चा का स्कूल वाला जो प्रॉब्लम होता है ना कि भैया क्या हो रहा है। रेमेडियल में क्या होता है, स्पेसिफिक एरर होता है डायग्नोस्टिक के दौरान। अब देखो मातृभाषा क्या होती है भैया, मातृभाषा वो होती है जो पहली लैंग्वेज होती है, बच्चा जो है नेचुरली घर से सीखता है। एक्विजिशन होता है धारण करता है, उसको ग्रहण करता है, सब कॉन्शियस करता है, सिमिलर टू क्रेशन थ्योरी। लर्निंग, फॉर्मल कॉन्शियस प्रोसेस इन क्लासरूम। इंक्लूसिव एजुकेशन, टीचिंग हिंदी टू अ डाइवर्स ग्रुप इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होता है, त्रिभाषा सूत्र होता है जो आपका रिकमेंडेड बाय कोठारी कमीशन 1964 से 1966 तक। फर्स्ट लैंग्वेज होती है मदर टंग और आपका रीजनल लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज होती है हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, इट्स इंग्लिश एंड अनदर मॉडर्न लैंग्वेज। नॉन हिंदी स्टेट्स में आपका हिंदी और आपका इंग्लिश होता है। थर्ड लैंग्वेज एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है जो आपकी इंग्लिश है, जो अभी तक मतलब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है जो इंग्लिश अभी तक नहीं ली गई है थर्ड लैंग्वेज में। कोई भी हो सकता है आपका थर्ड लैंग्वेज में, नो इशू। जैसे मान लो पहली आपकी रीजनल, ठीक है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला चलना। दूसरे आपकी हिंदी या इंग्लिश जैसे ऊपर लिखा हुआ है। थर्ड में आपकी इंग्लिश नहीं होगी, कोई भी आपकी बंगाली नहीं सॉरी मतलब कोई भी आपकी फ्रेंच, स्पेनिश, कोई भी ऐसे अलग, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखेंगे। आगमन विधि, आगमन विधि का मुख्य शिक्षण सूत्र क्या है। आगमन विधि अभी बताया मैंने। इंडक्टिव में क्या होता है भैया बताओ क्या होता है। नियम से उदाहरण की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो आपका क्या है, इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इंडक्टिव अज्ञात यानी कि अननोन, अननोन से नॉन की तरफ, नॉन की तरफ, ठीक है। फिर सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सूक्ष्म यानी कि छोटी कोई चीज़, छोटी से स्थूल की ओर, बड़े की ओर। नियम से उदाहरण या उदाहरण से नियम, बताओ आप। आपने मैम बताया था कि भैया आप इंडक्टिव में ना इंड्यूस करेंगे, इंड्यूस मतलब पहले फॉर्मूला देखेंगे, उदाहरण से नियम की ओर, ये ठीक है। भाषा अर्जन में कौन सा सही है पढ़ेंगे आप। प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है, पढ़ के देख लीजिएगा। थ्री लैंग्वेज फार्मूला, भाषा, मौन, ये आपको साइलेंट रीडिंग क्या होती है, स्वनिम, फोनिम जो होता है इसका क्या अर्थ होता है, अभी बताया था ऊपर उसकी। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, सतत और व्यापक विकास क्या होता है। द्विभाषी और प्रोज में जो काठिन्य निवारण होता है वो क्या होता है आपका। हिंदी से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। तो ये वीडियो जो थी आपकी, इसमें आंसर्स मैंने ऐड कर दिया ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार ले लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, आगे आ जाओ, इसका भी ले लीजिए और फिर इनको सॉल्व करके देखिए और फिर बाद में आंसर को चेक कीजिए। देखो जैसे बाईलिंग्वल मेथड है, बाई मतलब दो, दो मतलब डॉटसन, डॉटसन, डॉटसन कहाँ है, ये रहा डॉटसन, ठीक है, इस टाइप का। अब देखो नीचे, अब इसके आंसर्स का स्क्रीनशॉट ले लो।
तो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि आपका चैप्टर नंबर 15 होगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, आई होप अच्छे से कर रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।